तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग क्लास 10th का ये है आपका 14वां नंबर चैप्टर शास्त्रकारा, जिसका नाम है, ये अंतिम चैप्टर है आपका संस्कृत का प्रथम का पीयूषम का। ये बोर्ड के दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है, 2018, 20, 2022 में भी पूछने की पॉसिबिलिटी है और 2024 में भी पूछने की क्या पॉसिबिलिटी है। इसीलिए अगर आपको 450 क्रॉस नंबर चाहिए तो बिना टाइम गवाए हुए ये प्रश्नों को क्या कीजिए देखिए। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, मतलब कि कर्म कांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है। मतलब जो कर्म कांड है, जो ग्रंथ है, वो किस शास्त्र के अंतर्गत है, तो वो जो है वो शिक्षा एक शास्त्र होता है जिसके लिए क्या है, तो आयुष मुझे की अंतर्गत है। मतलब ए का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, नो। चलिए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कर्म कांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है, मतलब कौन से शास्त्र अंतर्गत है, जो कि 2018 और 20 में पूछा। ये जो शास्त्र हुआ है कल्प वाला शास्त्र है, इसी के अंतर्गत है, उसको क्या किया गया, रखा गया है। अब 2 नंबर बोले कि निरुक्त का क्या कार्य है। निरुक्त का मतलब कार्य जो होता है, याद रखिएगा, वो है वेदांत बोध। कौन सा है आपका, वेदांत बोध है। चलिए 3 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न जो बोल रहा है, ये बोले कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की। जो ऋषि गौतम थे वो किस दर्शन की रचना किए थे, तो वो जो किए थे आपका, याद रखिएगा, न्याय दर्शन की वो क्या किए थे, तो रचना किए हुए थे। चलिए 4 नंबर प्रश्न की शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है। शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है कि क्या है कर्तव्य, क्या है कर्तव्य, इसका ये बोध कराने का काम करता है। चलिए हम लोग 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि वेद रूपी शास्त्र क्या होते हैं। जो वेद रूपी शास्त्र होते हैं वो क्या होते हैं, तो याद रखिए हमेशा वो नित्य होते हैं। उसमें 6 नंबर बोले कि ब्राह्मीर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, मतलब ये कौन से ग्रंथ को रचे हुए थे। तो बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न बोर्ड की दृष्टि से। ये जो रचे हुए थे वृत्त संहिता रचे हुए थे, तो मतलब 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर हम लोग प्रश्न को देते। 7 नंबर बोल रहे कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। ओके, तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुश्रुत है। मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी हो गया। अब चलिए यास्क के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, मतलब इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ था उनका नाम क्या था। ओके, तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निरुक्तम। कौन सा था आपका, निरुक्तम, जो 2019 में पूछा हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर बोले कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। किसके लिए, तो दानव के लिए थोड़े, छात्रों के लिए थोड़े, ये मानव के लिए, मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने शास्त्र को पढ़े, कर्तव्य कर्तव्य को क्या करे, तो घटना करे। चलिए अब हम लोग 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न बोले कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, तो कौन प्रवेश करते था, हमारे जो शिक्षक है ये प्रवेश करते हैं। 11 नंबर बोले कि ऋषियों द्वारा प्रेरित को क्या कहते हैं। ऋषियों द्वारा जो दिया गया उसको हम लोग क्या कहते थे। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृतिकम। कौन सा हो जाएगा, कृतिकम हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि भारत में किसकी महान परंपरा है, मतलब किसकी है, तो शास्त्र का महान परंपरा है। यानी 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर बोले कि पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है, मतलब किसका है, तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, छंद का। 14 नंबर प्रश्न बोले कि शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादा अभिवादन कौन करते, मतलब उठकर कौन प्रणाम करते, तो ये जो करते हैं याद रखिएगा हमेशा, ये जो करते हैं वो छात्रगण करते हैं, मतलब शिक्षक को प्रणाम। आगे देखिए, आगे आपका 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि चाणक्य और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तक किया, मतलब कौन से शास्त्र को क्या किए तो बनाए, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयुर्वेद शास्त्र का ये लोग क्या किए, तो ये समझिए क्या स्थापना किए। 16 नंबर बोले कि बृहत संहिता के रचनाकार कौन है, मतलब कौन रचे हुए थे, तो ये जो रचे हुए थे याद रखिएगा बारहमीहर ने क्या किए थे, तो रचे हुए थे। चलिए 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है। 17 नंबर क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि न्याय दर्शन के
प्रवर्तक कौन है? न्याय जो दर्शन है उनका प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा उनका प्रवर्तक गौतम थे। अब 18 नंबर बोले कि शास्त्र क्या होता है? तो शास्त्र क्या होता है? तो ज्ञान का ये क्या होते? शासक होते हैं। हमारा प्रश्न क्या बोले, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि पाश्चात्य देशों में शास्त्र क्या कहलाता है, मतलब कि उन देशों में क्या कहलाते हैं? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अनुशासन क्या कहलाते हैं? तो आपका अनुशासन। चलिए 20 का जो है क्या हो जाएगा आंसर? वेदांग कितने हैं? मतलब वेदांग जो है वो आपका कितने? तो याद रखिएगा वो जो है आपका 6 है। चलिए एक ही समय हम लोग प्रश्न को देखते हैं। एक ही समय मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसकी व्याकरण प्रसिद्ध है, मतलब किसकी व्याकरण प्रसिद्ध है? याद रखिएगा पाणिनि एक व्यक्ति है, मतलब ये ऋषि थे, उनके मतलब व्याकरण क्या सबसे प्रसिद्ध है, मतलब 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक है? मतलब जो कपिल थे वो किस दर्शन के प्रवर्तक थे? तो याद रखिएगा ये जो थे सांख्य का प्रवर्तक थे। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं? 23 में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि आयुर्वेद के प्रवर्तक कौन है? आयुर्वेद का कौन है? तो चरक। चरक का नाम सुने, चरक के आयुर्वेद का क्या प्रवर्तक के मतलब ये लिखे हुए है। ओके अब चलिए अब आप लोग 24वां प्रश्न बोल रहा है कि शिक्षा क्या बोध कराती है? तो क्या कराती है बोध आपका? तो यूं समझिए कि जो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्चारण प्रक्रिया, कि आपको कैसे उच्चारण करना है, किसको कैसे इज्जत करना है। अब चलिए 25वां प्रश्न जो बोल रहा है कि किसके 6 अंग होते हैं? तो किसके 6 अंग होते हैं? तो वेदांग का आपका कितने अंग होते हैं? तो 6 अंग होते हैं। अब 26वां प्रश्न बोल रहा है कि शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है, मतलब कौन सी शैली में? तो प्रश्न उत्तर वाले शैली में, यानी 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 27वां प्रश्न को देखते हैं। 27वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे कि आपको 27 में दिखाई दे रहा है 2022 में पूछा हुआ है कि संख्या के दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कौन थे? याद रखिए कपिल थे। आर्यभट्ट ये किसकी रचना 2022 में पूछा है? तो ये है आपका आर्यभट्ट का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।